હીટ, ફ્યુઅલ અને ઓક્સિજન ત્રણ વસ્તુ આપણે શીખ્યા, બરોબર? હવે ત્રણ વસ્તુ જ્યારે ભેગી થાય ને ત્યારે આગ લાગે, બરોબર? ત્રણમાંથી કોઈ બી એક વસ્તુ આપણે હટાવી દઈએ ને, આગ જે છે એ શું થાય? ઓલવાઈ જાય કે ના ઓલવાય? ઓલવાઈ જાય. કેટલા જણ કહે છે ઓલવાઈ જાય? એવા કેટલા જણ છે જે લોકો એમ કહે છે કે ભાઈ આગ ઓલવાઈ જાય? જો હા નહીં, તમતાર બોલવાનું એમાં કઈ વાંધો નથી. બોલે ના બોલ વેચાય, બરોબર? આપણે ગુજરાતી બે હા હું એમ કહેતો હતો, બોલે ના બોલ વેચાય અને ના બોલવામાં ન ગુણ. શું કરવું એ જ ખબર હા? ના. ના નહીં થાય, એ ત્યાં છે ને, નહીં થાય. ડોન્ટ વરી. બધા ત્યાંની કંપનીમાંથી બહાર ના વાત સાચી. એ મેં વાત કરેલી છે. જો હું પહેલા તમને સમજાવી દઉં કે બેઝિકલી શું છે. દેખાય છે બધાને? ઓકે, હવે તમારી સામે એક ફાયર ટ્રાયેંગલ નું ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપવાનું છું. એમાં ડેમોન્સ્ટ્રેશન એક કાચનો ગ્લાસ હશે. કાચનો ગ્લાસ મારે જોઈએ છે બોસ. कैंटीन हमने जो चीज देखी बराबर कि हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन तीन चीजें जब साथ में मिलती है तब जाके आग लगती है. अभी मेरे पास जो जो चीज अवेलेबल है, यहाँ पे आप लोग दो कैंडल देख रहे हैं, बराबर? यहाँ पे मैंने रुई रखा हुआ है और मेरे हाथ में एक माचिस की तिल्ली है. हर एक चीज को जलने के लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए. जब तक उसे वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक आग नहीं लगेगी, बराबर? मैंने यही पूछा था कि अगर ये माचिस की तिल्ली है, अगर मैं उसको ग्राउंड फ्लोर पे धूप में रखता हूँ तो ये चीज जलेगी या नहीं जलेगी? डेफिनेटली नहीं जलेगी. उसको जो टेम्परेचर चाहिए, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, उतना जब तक उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक ये चीज नहीं जलेगी, बराबर? अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास, बिलोरी कांच जो है एना हूँ लईने આવી રીતે करूँ तो डेफिनेटली ज्यादा हीट होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये चीज जलेगी. इसके अलावा हमने तीन चीजें समझी कि भाई स्टारवेशन क्या होता है, बराबर? और फिर स्मूदरिंग क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, ये चीज भी हमने समझा. अभी यहाँ पे आप तीन चीज देख रहे हो, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है सभी को. और यहाँ पे बीच में क्या है? फायर. जब तीन चीजें मिलेगी तब जाके आग लगेगी. अभी जैसे ये मेरे पास माचिस की तिल्ली है, बराबर ना? अगर ये माचिस की तिल्ली जो है उसमें मेरा फ्यूल अवेलेबल है, जलने वाली चीज अवेलेबल है या नहीं है? बराबर नहीं, ये जलने वाली चीज है, बराबर? यहाँ पे मेरे पास रुई है, वो भी जलने वाली चीज है, बराबर? दो चीजें है. जब मैं इसके साथ यहाँ पे फ्रिक्शन करूंगा तो उससे क्या होगा? શું થાય એનાથી? જ્યારે આપણે આને ઘસીએ હીટ જનરેટ ફાયર તો થાય, હીટ જનરેટ એની પહેલા શું થાય? ગરમ થાય ને. હા એટલે કોઈ બી વસ્તુ સળગવા માટે ત્રણ વસ્તુ જરૂરી છે, બરાબર? સળગવા વાળી વસ્તુ હોવી જોઈએ. દરેક વસ્તુને સળગવા માટે અલગ અલગ ટેમ્પરેચર જોઈએ, બરાબર? એટલું ટેમ્પરેચર એને મળવું જોઈએ. અને ઓક્સિજન, હવે ઓક્સિજન જે છે એ તો બધી જગ્યાએ અવેલેબલ છે. આ રૂમમાં બેઠા છીએ, માચિસની દિવાસળી મેં સળગાઈ હતી હમણાં થોડી વાર પહેલા, બરાબર? એ સળગી એનો મતલબ ઓક્સિજન બી અવેલેબલ છે, હીટ બી હમણાં જનરેટ કરી, અને ફ્યુઅલ આ વસ્તુ તો છે જ. તો હવે શું થશે કે જ્યારે હું આ મારી પાસે એક વસ્તુ છે, બરાબર? હું પહેલા આ વસ્તુ સમજાવીશ તમને કે હીટ, ફ્યુઅલ, ઓક્સિજન ત્રણ વસ્તુ ભેગી થાય એટલે વસ્તુ સળગે, બરાબર? અને ત્રણમાંથી એક વસ્તુ આપણે હટાવી દઈએ ને તો આગ ઓલવાઈ જાય, અથવા ત્રણમાંથી ત્રણે ત્રણ વસ્તુ હટાવી દઈએ તો બી આગ ઓલવાઈ જાય. હવે મારી પાસે એક રૂ છે, બરાબર? રૂ જે છે મેં ભેગું કરીને રાખેલું છે. હવે આની અંદર શું થાય? બહુ ઝડપથી આગ ઓલવાઈ જશે, એટલે એવું કંઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, બરાબર? કે ભાઈ એલાર્મ सिस्टम एक्टिवेट થઈ જશે તમારી. स्टोर डिपार्टमेंट जो है, या तो फिर आप जहाँ पे भी काम करो, पेंटिंग डिपार्टमेंट, आप भी ये चीज ध्यान में रखना कि जब हम लोग एक दूसरे के पास में जब चीज रखते हैं ना तो हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है, बराबर? इसमें कंडक्शन में कैसे बता रहा हूँ कि सब चीज एक दूसरे के पास में सटा के मैंने रखी हुई है, बराबर ना? तो जैसे ही मैं पहला वाला कॉटन जलाऊंगा तो इसकी हीट जो है वो दूसरे में ट्रांसफर होगी, दूसरे में से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, बराबर? सब में फायर लग जाएगी और 3 से 4 सेकंड में आग जो है वो बुझ जाएगी. सॉरी, अभी हम लोग क्या करते हैं कि मेरा जो ये जो मैंने सामान बना के रखा हुआ है, इसमें क्या है कि ये जो मेरा स्लाइडिंग है, बराबर? दिख रहा है आपको? ये स्लाइडिंग डोर है. तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग फैक्ट्री के अंदर कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, जब आपके कोई भी फायर देख रहे हैं कि भाई ये आग लगी हुई है, स्टोरेज रैक है, स्टोर रूम के अंदर फायर हो गई, पेंटिंग के बहुत सारे बैरल रखे हुए हैं, डीजल स्टोरेज आपने करके रखा हुआ है,
अगर ऑफिस रूम की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, बराबर ना, तो वहाँ पे बहुत सारी कपड़े सॉरी कागज और वो सब फाइल बहुत सारी रखी हुई है। तो उस टाइम आप सोच सकते हैं कि भाई इसमें मैं क्या स्टारवेशन वाली मेथड यूज कर सकता हूँ क्या? स्टारवेशन यानी फ्यूल को हटाना। तो फ्यूल को हटाने के लिए हमने क्या किया है कि ये जो दरवाजा जो है वो इस तरह से हमने बनाया हुआ है कि जब मैं इसको खींचूंगा, बराबर ना, तो ये फ्यूल जो है वो हट जाएगा। ये आपका ऑफिस एरिया है, ये आपका स्टोरेज रूम है, बराबर। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो फ्यूल था, यानी जो चीज अभी तक नहीं जली है, बराबर, तो उसको आपको हटाना है। अगर वो चीज आप हटा दे रहे हो तो आग जो है वो वहां पे आग जो है वो वहां पे बुझ जाएगी, बराबर ना। तो ये हो गया हमारा स्टारवेशन का मेथड। समझ में आया? स्टारवेशन क्या है, समझ में आया? चलिए अब बताओ, कौन बताएगा? स्टारवेशन તમારી પાછળ બ્લુ ટી શર્ટ વાળા ભાઈ